NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें क्लास 2 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो इनमें क्या होता है, कलर चेंज नहीं करता है, स्मेल चेंज करता है। ठीक है, जैसे ऑनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल एट्सेट्रा। अब कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग देते हैं, जैसे ऑनियन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो स्मेल वही रहती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, पर बेसिक सॉल्यूशन में वो फेड्स अवे, मतलब लूजेस, ऑनियन लूजेस इट्स स्मेल। वेनिला एक्सट्रैक्ट की एक स्वीट माइल्ड एरोमा, मतलब स्मेल होता है, स्वीट स्मेल। एसिडिक सॉल्यूशन में बिल्कुल वो वैसे ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब आता है वो, तो फिर वो अपना स्मेल को लूज़ कर देता है, लूजेस द स्मेल। क्लोव ऑयल की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वो सेम रहती है एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में इट ऑल्सो लूजेस स्मेल। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं, पर बेसिक सॉल्यूशन में सब लूज कर देते हैं। गिव द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, गिव एन एग्जाम्पल। द मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सॉल्ट। तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका एक एग्जांपल हो गया, बैलेंस्ड है। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, गिवन एग्जांपल। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक, तो सोडियम जिंकेट बनता है ना, इसको आप फार्मूला को ध्यान रख सकते हैं, और H2 गैस रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, एक्सेप्ट करने का, वो 11th में हमें पढ़ना है जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ व्हाई डू ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अभी हमने देखा कि जब मेटल्स बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो फिर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मतलब इवॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस से। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू। तो बेसिस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सिंस बोथ टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, देयर्स नो प्रेफर्ड डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ होगा, किसके बीच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है रिएक्शंस में, है ना। ये सब हम 11th में और आगे डिटेल में हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक वगैरह के रिएक्शंस में, फिजिकल में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे एसिड्स के केस में होता है। लेकिन जब हम बेस रिएक्ट करता है मेटल से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो फिर एक प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का। Since both tend to donate electrons, there is no preferred direction for electron transfer and thus no reaction occurs. तो फिर रिएक्शन नहीं होता है ज़्यादातर, है ना। नोट हम लोग देखते हैं, certain metals like aluminium, lead and zinc can react with strong bases to form complex salts and hydrogen gas. लेकिन कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, लेड और जिंक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH हमने एग्जांपल देखा था, स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं उनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक मतलब वो दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड्स और बेसिस से। अगला क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स, और दूसरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देखते हैं वर्ड इक्वेशन, तो जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ऐसे वर्ड इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने उनके सिंबल्स फार्मूला लिख दिए और ये आपका बैलेंस्ड है। अगला है मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने उनके फार्मूला लिख दिए, फिर इसको बैलेंस कर दिया, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब देखने में दिक्कत होती है, तो वो स्टूडेंट कैसे किस एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ कर सकता है, मतलब एसिड और बेस के पहचानने में कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, उसके लिए हम लोग को इंडिकेटर चाहिए। लेकिन अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है,
ठीक है। तो फिर वो कैसे पहचान सकता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन मतलब 4 हमें दिया हुआ है इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमें कलर चेंज देखना पड़ता है, तो अगर विजुअली इम्पेयरमेंट है तो हम लोग फिर स्मेल से उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उसमें स्मेल का चेंज होता है, तो हम लोग स्मेल से पहचान सकते हैं। तो इसमें से हमारा आंसर वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला एसेंस हो जाएगा। तो सी, वेनिला एसेंस कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। तो इसमें स्मेल चेंज होती है या रिटेन होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से एसिडिक है नेचर में, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर या एंटासिड। तो यहाँ पर हमारा जो लाइम जूस होता है, वो लाइम जूस हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। वीक एसिड होता है पर ये एसिडिक इन नेचर होता है। और ह्यूमन ब्लड हल्का एल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक होता है। लाइम जूस इज एसिडिक इन नेचर। लाइम वाटर क्या होता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल टू एस इन वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, चैप्टर 1 में हमने देखा था। तो ये जो हमारा स्लेट लाइम है, उसका सॉल्यूशन जो वाटर में होता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन, उसे हम लाइम वाटर कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।